नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। सनसाइन, मूनसाइन या किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग आप 1 से लेके 7 अक्टूबर तक देख सकते हो और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हाई प्रिस्टेस, द लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ। मुझे लगता है अभी जो आपके पर्सन है वो सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। साथ ही साथ खुद की जो सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है, उसे भी इनहेंस कर रहा है। रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा उतावले हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, अट्रैक्शन, एडिक्शन ये तो है ही है। साथ ही साथ इसको सोल कनेक्शन भी समझ रहा है, लेकिन ये किसी भी तरीके से कमिटमेंट से मुझे लगता है करंटली भाग रहा है। जिस भी तरीके का रिश्ता आप लोगों का होगा, लव रिलेशन हो या फिर दिल से जुड़ा कोई रिश्ता हो, शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों के बारे में अभी ये नहीं सोच रहा है। जो भी सोच रहा है रिश्ते को लेके सोच रहा है, प्यार है, लेकिन इस रिश्ते में वो कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा है, क्योंकि उनको अपनी प्रॉस्पेरिटी की बहुत ज़्यादा चिंता है, एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा चिंता है, अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, अपनी रुतबा, इन चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पहले स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, काम में, जॉब में, फिर बाद में इन चीज़ों के बाद जो आया वो रिश्ता हुआ, ऐसा ये सोच रहे हैं करंटली। फिनेंस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी है, पैसे जमा करना पड़ेगा, ये वो नहीं। इनकी नेचर जो है कि जितना है उसे और ग्रो करे। बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है बंदा या बंदी, और सेल्फ लव करने वाला एक तरीके का। अगर आप खुद कहो कि ये सेल्फिश टाइप की सोच इनमें अभी काम कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने फायदे के बारे में सोचना। जो खुद के लिए सही है वो करेंगे, जो सही नहीं है उसको साइड में रखेंगे, बाद में देखेंगे, इस तरीके का सोच उनका है। हालांकि एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन लास्ट बहुत ज़्यादा है रिश्ते में, लेकिन होने के बावजूद ये अपने बारे में पहले सोचेंगे, रिश्ते के बारे में और आपके बारे में बाद में सोचेंगे, क्योंकि उनको खुद की स्टेबिलिटी चाहिए, खुद की प्रेस्टीज को रखना है, सम्मान, रुतबा समाज में, अपना ख्याल रखना, मेहनत से उन्होंने जो नाम कमाया है उसको आगे बढ़ाना, इन चीज़ों के बारे में इनकी सोच जो है करंटली काम कर रहा है। दूसरी चीज़ जो है ये रिश्ता, इसमें अभी कमिटमेंट वगैरह के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपकी खुद की क्या करंट एनर्जी है। जेमिनी, सॉरी,
एरीज, माफ कीजिएगा, एरीज यानी मेष राशि। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एरीज, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे जैसा लग रहा है कि आपके बंदा या बंदी जो है, आपके जो पर्सन है ना, वो जो सोच रहा है आप उसकी पूरी विपरीत सोच रहे हो। यस, ऑपोजिट सोच रहे हो पूरा। जैसा ये सोच रहा है आप पूरी उसकी विपरीत सोच रहे हो। इनमें ठहराव उस बात की नहीं है रिश्ते की, दूसरी आप ठहराव के बारे में सोच रहे हो। ये स्टेबिलिटी देना नहीं चाहते, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ के साथ। आपको ना स्टेबिलिटी का इंतजार है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके तरफ आए एक स्टेबल लव ऑफर के साथ, रिश्ते में स्टेबिलिटी दे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप जाओ, रिलेशनशिप को सही करो। अगर आप शादीशुदा हो तो शादी में कमिटमेंट चाहते हो, नहीं हो लव रिलेशनशिप में हो तो भी कमिटमेंट चाहते हो। आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, खास करके आप चाहते हो कि ये आपको एक स्टेबल लव ऑफर दे। फैमिली के बारे में सोचे, फैमिली बनाने के बारे में सोचे। आप बहुत हिम्मत के साथ इनका इंतजार कर रहे हो। आप चाहते हो कि जो रिश्ते में नहीं है वो चीज़ आ जाए। प्यार, प्यार तो है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, आप वो चाहते हो। आप चाहते हो बंदा या बंदी आपको लेके कोई डिसीजन ले। आप चाहते हो ये बोल्ड डिसीजन ले, क्योंकि आपको रिश्ते को हाईलाइट करना है, लोगों के सामने लाना है। कमिटमेंट वाला रिश्ता चाहिए, लॉन्ग टर्म्स वाला रिश्ता चाहिए, प्यार चाहिए और रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन भी चाहिए। कभी तो आपको ये भी लगता है कि आपको उनके तरफ जाना चाहिए, उनसे ये बात बोलना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आप जिस रिश्ते के पीछे दौड़ रहे हो, शायद ये रिश्ता, पता नहीं किन का एनर्जी आ रहा है, वो आपको कमिटमेंट नहीं देगा। आपको थोड़ी सी अपने बारे में अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस बंदा या बंदी के पीछे आप भाग रहे हो, जिनके लिए आप सोच रहे हो, वो कमिटमेंट देने वाला बंदा नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी मुंडी घुमाओ, थोड़ी सी सोच को चेंज करो, मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा ऑफर है। करंट एनर्जी में मुझे यही दिखाई दे रहा है। जितना हिम्मत आप रख रहे हो इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, जितना मेहनत आप कर रहे हो, जितना सोच रख रहे हो, उसको अगर आप थोड़ी सी चेंज करो, अपनी नज़रें घुमाओ, तो मुझे लगता है आप बहुत कुछ अलग देख पाओगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या हैं। देखो, बार बार ही मैं देख रही हूँ ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। तो हमेशा आपको इस बात का ख्याल रखना है, ये अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। और ठीक इसकी विपरीत जो है, ऑपोजिट जो है, आप अपनी स्टेबिलिटी, रिश्ते की स्टेबिलिटी, घर परिवार बच्चे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इन चीज़ों में आपका ध्यान है। लेकिन नहीं, आपका ध्यान खुद से आपको भटकाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा अभी नहीं करेंगे। देखो चाहते क्या है, उसमें भी पैसा, स्टेबिलिटी, इंतज़ार, ये आपको इंतज़ार करवाएगा। ये अपने लिए भी इंतज़ार करना चाहते हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि अभी ये वक्त जो है, ये शादी, रिश्ता, परिवार। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, बैक टू बैक तीन तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी अपनी सक्सेस का, अपनी प्रॉस्पेरिटी का, अपना जो ग्रोथ है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इन्होंने मेहनत किया है, जो परिणाम है, उसका इंतज़ार कर रहा है। इनको लग रहा है कि पहले स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पैसे, नाम, रुतबा, पोस्ट, पोजीशन, अपना जो मेहनत, अपनी जो
सक्सेस उसको एंजॉय करने के लिए बंदा रेडी है, अभी चाहते हैं अपनी अपने आप में एक अलग मुकाम हो जाए, रूल्स करे, समाज की प्रति दूसरों के सामने दिखाए अपने, अच्छा पोस्ट है तो उसका फायदा उठाए, नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, जितना है पैसा उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैंने पहले भी शुरुआत में भी आपसे कहा, रीडिंग की शुरुआत में आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, मैंने कहा कि इनके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पैसा है लेकिन उनको और चाहिए, मतलब लिमिटलेस, जितना है उसको और बढ़ाए और बढ़ाए। फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए पैसा है, सम्मान है, पोस्ट है, उनके लिए रूल्स करना है, ये हायर अथॉरिटी को मेंटेन करने वाला कोई बंदा या बंदी है। सबसे अच्छा अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करने वाला बंदा या बंदी है, अपने अलावा ये किसी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देंगे अपने लाइफ में कि कोई इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, नहीं, ये खुद के लिए खुद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ सपोर्टाइजेशन, मतलब ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है खुद की प्रति, लोग क्या कहेंगे, मुझे ये करना है, अच्छा मैं ये करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पास अगर इतना पैसा नहीं हुआ तो मेरे स्टेटस डाउन हो जाएगा, इस तरीके का सोच इनके मन में है और ये आगे भी जाएगा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाह सकते हो एरीज। टावर, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी आप डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। जो बात मैंने अभी अभी कहा वो आप करोगे आगे चल के, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक में आया है द एम्परर का कार्ड, क्योंकि देखो आप एक किसी भी चीज को कितनी देर तक आप उसको परेशान कर सकते हो, कोई बंदा हो, कोई बंदी हो, कोई काम हो, कितनी देर तक आप उसको करने के लिए दौड़ सकते हो, जितनी देर तक आप में वो करने की ताकत रहेगी। टावर का कार्ड आया है, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइन ऑफ कप्स के साथ। टावर, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा आप सोच रहे हो कि आपका लक, सडनली लक आपका साथ दे दे, डेफिनेटली वो हो सकता है, होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा, तब तब आप और उस तरीके से नहीं सोचोगे अरे ये मेरे तरफ कब देखेगा, मुझसे कब शादी करेगा, मेरे लिए कब सोचेगा। आप में वो परिवर्तन आ जाएगा, आप खुद ही मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे। जैसा कि मैं ये बोल रही थी ना कि आपको थोड़ी मुंडी घुमाने की ज़रूरत है, आप सामने देख रहे हो, वो आपको नहीं देख रहा है, आप उसकी तरफ अपनी आंखें बिछाए बैठे हो, इससे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ी सी मुड़ के देखना पड़ेगा, भाई कोई और भी तो आपके लिए सोच सकता है, तो आपकी यही सोच आएगा आगे चल के, तो भाई मुझे इसके तरफ देख के मुंह करके क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, ये तो मेरे तरफ नहीं देख रहा है, ये तो मेरे बारे में ही नहीं सोच रहा है। ये जो एक जो क्या बोलते हैं, मतलब मेंटल एग्नी जिसे बोलते हैं, कि मानसिक रूप से एक पेन जो होता है, मेंटल पेन भी मैं कह सकती हूँ, वो काम कर जाएगा आपका, और आपको लगेगा लक मेरा साथ दे दे तो मुझे, तो आपको अपनी विश पूरा होने का जुनून सवार हो जाएगा। आपको अब किसी ऐसी बंदा या बंदी की तलाश रहेगी कि जो आपका विश पूरा करे, जो आपको इमोशनली कभी हर्ट ना करे, जो आपको दिल से चाहता हो, जिससे मिलके आपको ये लगेगा कि हाँ
मुझे ऐसा ही बंदा या बंदी चाहिए। तो इसकी वजह से आप मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो और आप अपनी सोच में अरे रहोगे इस हफ्ते। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, नई सोच, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आए हैं। इस रिश्ते में नई शुरुआत तो होगी, लेकिन रिश्ते में कितना भी प्यार हो, कितना भी इमोशन हो, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मैंने अभी अभी कहा ना कि इनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन ये खर्च नहीं करेंगे और अपने आप को इनहेंस करेंगे, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को। तो रिश्ते में अगर नई शुरुआत होना भी है ना, तो उतनी देर के लिए होगी जितने में माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब नहीं होगा। और ये होगा, फिर से आप लोगों को रिश्ते में आना है और आके एक दूसरे की नेचर को आप पढ़ पाओगे। नई शुरुआत होगी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन अपने अपने तरीके से। प्यार कितना भी हो रिश्ते में, अगर माइंड गेम चलता है, मैनिपुलेशन चलता है, तो उस रिश्ते में प्यार तो नहीं रहता है और ये आपको दिखाई देगा। लेकिन हाँ, आपको जैसा लग रहा था ना कि स्टेबिलिटी ये वो ये नहीं मिलेगा तो मुझे मूव ऑन करना चाहिए, कुछ लोग ऐसा करेंगे भी और सोचेंगे भी और नए अपने बारे में सोचेंगे, नए कुछ करने के बारे में सोचेंगे, नए काम, नए जॉब, नए बिजनेस और अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने के बारे में सोचेंगे। सोच में जो चेंजेस होगी वो स्टेबिलिटी के लिए होगा, रिश्ते के लिए नहीं। क्योंकि इस रिश्ते में आप दोबारा से मिल रहे हो, एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, आओगे। कुछ लोग, अगर मुझे बोलना पड़ रहा है तो मैं बोलूंगी, फिजिकल भी होंगे आप लोग, लेकिन फिर से कमिटमेंट नहीं मिलेगा, फिर से रिश्ते से दूर हो जाओगे, फिर से जैसा रिश्ता चल रहा था वैसा चलेगा। क्योंकि कोई एक है बंदा या बंदी या फिर आप खुद जो अपनी सोच को नहीं बदलोगे। मतलब क्या बोले उसको, आपको कमिटमेंट नहीं देना है, रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं लाना है, अपने माइंड गेम, मैनिपुलेशन से रिश्ते को चलाना है। ज़रूरत जब पड़ा बात करने चले आए, ज़रूरत ख़त्म हो गया, जो जिस तरफ मुंह करके चले गए। तो इस तरीके से रिश्ते में वो चीज़ रहेगा और कंट्रोल इशू भी रहेगा। रिश्ते की जो स्थिति था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, लेकिन फिर से ज्यों की त्यों हो जाएगा। इस हफ्ते देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एरीज, ट्रस्ट। अब आप कहोगे ट्रस्ट किस पर करें, इस बंदे पर या बंदी पर या खुद पर ट्रस्ट करो कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो सही है। अपने कर्मों पर ट्रस्ट करो कि मैं जो कर रहा हूं मैं अपने भरोसे कर रहा हूं। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो कि मैं अगर सही कर रहा हूं तो यूनिवर्स मेरे साथ है। भरोसा उन पर करो और खुद पर करो। उन पर मतलब यूनिवर्स पर करो और खुद पर करो कि अगर आप सही हो तो आपके साथ सही होगा और आगे बढ़िए। अभी के लिए जो आपको सही लग रहा है, किसी को मूव ऑन करना सही लग रहा है, किसी को ये लग रहा है कि भाई इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है तो मुझे मूव ऑन करना है, अपने बारे में सोचना है,
ये मत सोचो कि अगर ये नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। खुद पर ट्रस्ट रखो और उन पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।